हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सौरमंडल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह जो है वो सौरमंडल में पृथ्वी के जितना बड़ा ग्रह है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिनमें से शुक्र आकार, घनत्व, द्रव्यमान व व्यास के अनुसार पृथ्वी के समान है और इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो चंद्रमा के समान दिखाई देता है। तो चंद्रमा के समान ही शुक्र ग्रह भी चमकीला दिखाई देता है। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो जो सूर्य है इसका पृष्ठीय तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो काफी ऊर्जादायक है। यह एक तरह से इसे आग का गोला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एशियाई देश सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत जो है ये सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो एशियाई देशों में सबसे पहले भारत मंगल ग्रह पर पहुंचा और भारत ने 5 नवंबर 2013 को PSLV-25 से मंगलयान भेजा और अमेरिका के नासा ने 6 अगस्त 2012 को मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर भेजा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी को। तो पृथ्वी जो है इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो पृथ्वी पर चारों ओर मध्यम तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण यह सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है और अंतरिक्ष से जल की अधिकता के कारण नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्षा रेखाओं के द्वारा। तो समवर्षा रेखाओं के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो एक निश्चित अवधि में वर्षा की समान मात्रा प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाती है, उसे समवर्षा रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मिनट 20 सेकंड में। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है, क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र में मिडनाइट सूर्य दिखाई देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में मिडनाइट सूर्य दिखाई देता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता है और गर्मियों के मध्य में उत्तर आर्कटिक ध्रुवों पर सूर्य की चमक पड़ने से मध्य रात्रि का सूर्य भी दिखाई देता है। नेक्स्ट है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो मध्य रात्रि सूर्य का जो अर्थ होता है वो है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना।
डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो जब सूर्य ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकता है तो उस स्थिति को मध्यरात्रि सूर्य के नाम से जाना जाता है। यह स्थिति नॉर्वे में दिखाई देती है। नेक्स्ट है, कौन से मैसेंजर उपग्रह को नासा के द्वारा अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध को। तो बुध उपग्रह को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो बुध पर मैसेंजर उपग्रह को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसको पर्यावरण भूभाग आदि की जानकारी लेने के लिए छोड़ा गया है। नेक्स्ट है, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तथा आच्छादित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रच्छाया या उम्रा। तो जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है या आच्छादित कर देता है तो उसे प्रच्छाया या उम्रा के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे प्रच्छाया या उम्रा कहते हैं। यह स्थिति सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय आती है, जिनका नाम अम्ब्रा और पेनम्ब्रा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा चंद्रमा और सूर्य के समुद्र के स्तर पर उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वार। ज्वार जो है वो चंद्रमा और सूर्य के समुद्र के स्तर पर उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल के संयुक्त प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। तो पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है वहां प्रत्येक 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एक बार में अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 घंटे 56 मिनट और 49 सेकंड। तो पृथ्वी एक बार में अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 49 सेकंड में घूमती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 49 सेकंड में घूर्णन करती है। इसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण ही दिन व रात होते हैं। नेक्स्ट है, कहां पर दिन तथा रात एक समान होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा पर दिन व रात समान होते हैं। सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय दोनों गोलार्धों में दिन व रात समान होते हैं। नेक्स्ट है, सुपरनोवा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्फोटक तारा। तो सुपरनोवा जो है वो एक विस्फोटक तारा है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो सुपरनोवा आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का एक आवरण है। यह तारा लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे रक्त दानव कहते हैं। इसके फलस्वरूप हीलियम कार्बन में बदल जाता है, जिससे तारे में तीव्र विस्फोट होता है। इसे ही सुपरनोवा कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिधि क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40,000 किलोमीटर। तो पृथ्वी की जो परिधि है वो 40,000 किलोमीटर है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि 40,075 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में तय कर लेता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 घंटे 26 मिनट। तो किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण की शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। यह प्रत्येक स्थल पर सामान्यतः 12 घंटे में 2 बार आता है और प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट में के अंतराल पर आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी। पृथ्वी जो है इस ग्रह पर जल चक्र मौजूद है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो पृथ्वी पर जल चक्र मौजूद है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन भी संभव है। अंतरिक्ष से जल की अधिकता के कारण यह नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति। तो क्षुद्र ग्रह जो हैं ये सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। फोरबेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो शुक्र सूर्य के निकटवर्ती दूसरा ग्रह है और शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% तक है। इस कारण यहाँ प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है और बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को। तो शुक्र ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक तथा सूर्य व चंद्रमा के बाद चमकीला ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं क्योंकि शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह जो है वो रात में आकाश में लाल दिखाई पड़ता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मंगल की सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान है। फोबोस तथा डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। नेक्स्ट है वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉन्ट्रियल। तो वातावरण में क्लोरोफ्लोरो उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल जो है वो मॉन्ट्रियल में बना था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल में बना था। इस पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किया गया और 1989 में लागू हुआ। इस संधि में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक तत्वों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया गया। नेक्स्ट है समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वमान्य वृक्ष प्रजाति क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूकेलिप्टस। तो समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वमान्य वृक्ष जो है वो है यूकेलिप्टस। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो सामाजिक वानिकी प्रयुक्त सर्वमान्य वृक्ष प्रजाति यूकेलिप्टस है। इसे सफेद के वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह वृक्ष अधिक जल सोखता है, इसलिए इसे पारिस्थितिकीय आतंकवादी भी कहा जाता है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकटग्रस्त पौधों और जीवों का। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त पौधों और जीवों का विवरण दर्ज होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त पौधों व जीवों का विवरण दर्ज होता है और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए IUCN प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है, इसकी स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।